So, good evening, all my dear brothers and sisters. Today I'm going to talk about histogram and pie chart. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, मिहिर तिवारी बात करेंगे आज पाई चार्ट के बारे में और हिस्टोग्राम के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, वीडियो इम्पॉर्टेंट है, या आपकी नोट्स इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, हिस्टोग्राम से क्वेश्चन उठते हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, एंड करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, एक मोटिवेशन के लिए। 9 बज चुके हैं, ठीक है, तो एक मोटिवेशन के लिए एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर विद इन योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप कर देना, टाइम मिले तब, नहीं तो आप वीडियो देखो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब्सक्राइब काफ़ी अच्छा कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट करते हैं। हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम सिंपल सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विद अ क्लास ऑफ इंटरवल बार्स, ठीक है। मतलब कि आपके इसमें इंटरवल क्लास दी होती है, किसमें, बार ग्राफ में, और इसमें कोई इंटरवल क्लास नहीं दी होती है। इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है। मतलब कि आप अगर देखोगे, ये देखिए सिंपल सा है, ये एक तरफ बार ग्राफ बना है, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिस्टोग्राम में अगर आप देख रहे होंगे तो कोई गैपिंग नहीं है, लेकिन इसमें अगर देखोगे तो आप गैपिंग, ये रही गैपिंग, ये रही गैपिंग, ठीक है। ये आपके बार ग्राफ ऐसे बनते हैं। हिस्टोग्राम की जो आपका डाटा, ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंट होता है, उसमें कोई गैपिंग नहीं होती, दिस इज हिस्टोग्राम, ठीक है। अब इसके यूजेस की बात करें, ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम का। उसके बाद इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप्स आपको ध्यान रखना है। टेक अ ग्राफ, एक मिनट बेटा, टेक अ ग्राफ पेपर एंड ड्रा 2 perpendicular lines, 1 horizontal, ठीक है, and 1 vertical intersecting at the O mark as a OX and OY, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी लाइन खींची, ये O हो गया, ये Y हो गया, ये X, मतलब कि XY और XO और OY, ठीक है। तो यही उसमें बताया गया है। फिर उसके बाद क्या करें, OX एंड X एक्सिस एंड OY एंड Y एक्सिस, ठीक है। तो ये सब आपकी चीज़ें हैं, स्टेप है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे चलेंगे, तो क्वेश्चन आपको आसानी समझ में, पहले हम यूजेस के देख लें। तो यूजेस क्या करें, तो यूजेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। इट इज़ यूज टू हेल्प टू मेक फ्यूचर प्रोडक्शंस ऑन अ डाटा, ऑफ अ डाटा, ठीक है। मैंने एक्चुअली ठंडा पानी पी लिया, इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ भारी भारी लग रही होगी। इट हेल्प्स टू डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ अ डाटा वैल्यू इन अ रिलेटिवली सिंपल चार्ट, ठीक है। तो यूजेस आपको ध्यान में रखेंगे। एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये देख लेते हैं। इट मेक्स द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ डाटा इंटरविश, मतलब कि विजुअल प्रेजेंटेशन होती है अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की देखी जाए तो। इट इज़ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। इट इज़ यूज्ड इन विद मीडियन, ठीक है। अब इसमें डिसएडवांटेजेस क्या हुआ कि द ग्रेटर साइज इंटरवल ग्रेटर एरर इन द प्रेजेंटेशन, मतलब जितना ज़्यादा ग्रेटर साइज होगा इंटरवल का, उतना ज़्यादा ग्रेटर एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यूज़ ओनली विद कंटिन्यूस सीरीज, केवल कंटिन्यूस सीरीज के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है और किसी सीरीज के साथ नहीं। मोर डिफ़िकल्ट टू कंपेयर विद द डाटा सेट, ठीक है। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपको नोट कर देना है अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए एग्जाम्पल, ठीक है। आपको टेबल दी हुई है, मार्क्स ऑफ क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, मतलब ये सिस्टम से अरेंज है, ठीक है, सिस्टमेटिक डाटा है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, इतने 4 बच्चे ऐसे हैं जो 10 नंबर पाए हैं, तो इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो कैन अप्लाई एक्यूरेट डाटा, तो इसको डाटा में एक्यूरेट, एक मिनट, एक्यूरेट डाटा कैसे प्लॉट करेंगे, इधर आ जाओ, ठीक है। तो एक्यूरेट डाटा प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आपका जो 10 से 80 तक, ठीक है, 0 से 80 तक, तो 80 तक पहले आपको प्लॉटिंग कर देना। 80 इन द सेंस आपका एक्स वाई एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो आपका 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके आपको ये नंबर एक्स एक्सिस पे दे देना है। उसके बाद 2, 4, 2 डिजिबल, 2 रेशियो का ले लेना है। उसके बाद 36 तक ले, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस पर आपका कितना है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कितना है, इसमें हाईएस्ट 22 है आपका, इसमें हाईएस्ट आपका क्या है 22। तो कोशिश करिएगा 22 तो बना दीजिएगा, उसके बाद कोशिश करिएगा ना बनाइएगा। तो ये आपका जो होना चाहिए 22, तो मतलब यहीं तक आपका, ये देखिए यहीं तक आपका ड्रा हो जाएगा। लेकिन आप बनाना चाहें तो ऊपर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको ड्रॉ कर देना है, इसी के अकॉर्डिंग आपका जो रेशियो चलेगा। जैसे आपका क्या है, 0 से 10, 4 ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 10 नंबर 4 बच्चे पाए हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 0 से 10 नंबर पाए हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, 0 से 10 और 4 से आपने पटरी से खींच दिया।
फिर उसके बाद 10 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो 10 नंबर पाए हैं, ठीक है, और फिर 20 से 30 बच्चे ऐसे हैं जो 16 नंबर पाए हैं। फिर इसी तरह आपको रेशियो मतलब ये जो आपका ग्राफ है इसको आपको बनाते चलना है। अब ये ग्राफ ये नहीं सीधा असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ये डिसेंडिंग भी हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस फ्रेंड, यहाँ पर जो आपका इंटरवल जो डाटा सेट है, वो जो डाटा टेबल है, इसमें जो आपका गिवन है वो आपका प्रॉपरली नहीं गिवन है, सेट प्रॉपरली डाटा गिवन नहीं। तो फॉर प्रॉपरिंग द क्लास ऑफ फार्मूला इस फार्मूला मतलब क्लास फार्मूला को, क्लास या मार्क्स को प्रॉपर करने के लिए जो आपका फार्मूला होता है पहले इसमें पुट करके आपको प्रॉपर फार्मूला पुट निकालना होगा, ठीक है। प्रॉपर जैसे अब 4, 8, 3 ये आपके प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर निकालने के लिए आपको इससे भाग दे देना होगा 5/10 गुणे 8, ठीक है। तो 8 आपका नंबर ऑफ ये हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है 8, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लास साइज़ कितनी है 10, ठीक है, 10 का निकालेंगे। फिर 5 आपका मिनिमम साइज़ है, फिर आपका मिनिमम क्लास साइज़, ठीक है। तो इसको 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आएगा 6, 10, 3 ऐसे सबका आंसर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग 10, 6, 3 के अकॉर्डिंग आपको प्लॉट ड्रा करना है जो इधर ड्रा है, ठीक है, ये देखिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्लॉट ड्रा करना है। कोई भी वैल्यू अरेंज ना हो तो उसको अरेंज करने के लिए आपको फॉर्मूला लगा देना है सिंपल सा इधर जो लगा है। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना। उसके बाद आप बात करेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या कह रहा है, व्हेन द गिवन डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर सर्किल रिजल्टिंग फिगर ऑब्टेन्ड बाय द पाई ग्राफ और पाई चार्ट। मतलब इसमें आपका जो प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, प्रोटेक्टर में भी सब अंश होते हैं, 90 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 360 डिग्री, ठीक है, जितने अंश होते हैं उसमें अकॉर्डिंग उसकी हेल्प से आपके ये जो आपके पाई ग्राफ है बेटा, पाई इन द सेंस ऑफ पाई चार्ट, ठीक है, ये सारे आपके इसी से सॉल्व होते हैं प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर का यूज़ तो अभी सामने कर नहीं पाएंगे लेकिन आप प्रोटेक्टर का यूज़ ही करिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से आपके एडवांटेजेस में से पूछे जा सकते हैं। तो एडवांटेजेस आप पढ़ लीजिएगा और डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इसके एडवांटेज पढ़ लीजिएगा, इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, ठीक है। स्टेप क्या होता है ये आप ध्यान में रखिएगा। इजी नोट्स हैं, आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया, अब आपको वॉक का, बस का, ट्रेन का, कार का, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब कि बच्चे कहीं घूमने जा रहे हैं और वॉक 8 बच्चे कर रहे हैं, बस पे 9 बच्चे हैं, ट्रेन पे 12 बच्चे हैं, 7, 11। तो इसका आपको सेंट्रल पाई चार्ट निकालना होगा, ठीक है। तो पार ग्राफ निकालने के लिए आपको इसका डिवीज़न करना पड़ेगा। जिससे आपका सेंट्रल एंगल क्या होगा, सेंट्रल एंगल आपका जैसे 360 होता है, जैसे आपका जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल का जो आपका स्क्वायर लोगे, ठीक है, तो आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो 360 होता है सर्किल का पूरा डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री होता है सर्किल, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी दी है 8, ठीक है। उसके बाद 5 को मिनिमम जो लोवेस्ट वैल्यू जैसे 5, ठीक है, कहाँ गया मेरा वो फ्रीक्वेंसी आपको 8 रख देनी है। उसके बाद जो टोटल सम आपने किया होगा, जो आपने टोटल सम किया होगा 8/36 गुणे 360, क्योंकि आपने इसका एंगल पूरे का लिया 360, ठीक है। तो उसके बाद डिवाइड करेंगे तो आपका 80 आएगा, 90 आएगा, 120 आएगा, 370 आएगा। तो चारों का आपने निकाल दिया। तो अब यही एंगल आपको बनाने हैं, ठीक है, यही एंगल आपको इस एक ग्राफ में एक सर्किल आपको पहले बनाना, फिर उसके बाद उसी एंगल का आपको डाटा निकालना है, ठीक है, उसी के एंगल का। तो ये सारे एंगल मान लीजिए मैंने एक प्रोटेक्टर से बनाया, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर से। उसके बाद आपको वैल्यू पी क्यू, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो अलग है विल्कॉक्सन, इसको अगले पार्ट बताएंगे। तो यहाँ ही तक था फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले पार्ट में हम बताएंगे विल्कॉक्सन और पैरामेट्रिक टेस्ट, तो सारी नोट्स आप तक शेयर कर देंगे और ये लास्ट रहेगा, ठीक है, ये लास्ट वीडियो रहेगा, इसके बाद जो आएगा। So this is all about my notes which I am going to almost share within you. So make sure like the video, make sure share within your friends, share all videos which I already share you within your friends, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक से शेयर करो, जितनी भी शेयरिंग प्लेटफॉर्म है आप शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस MCQ रिलेटेड अभी आनी बाकी है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, डू थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, राधे कृष्णा।